बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुआई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी फाइनल वीडियो है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से। पिछली वीडियोस में हमने जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में बात की, उसके टाइप्स के बारे में बात की, जिन जिन जगहों पे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है उनको डिस्कस किया। जो इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बनाने में उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, स्कोप ऑफ वर्क के हवाले से बात की और जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट आरामको में यूज़ होते हैं ऑन शोर एंड ऑफ शोर, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की और आप लोगों को रिकमेंड किया कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं उन पर आप एक मरतबा खुद गो थ्रू हो जाएं। शायद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर गए होंगे तो वो भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। अभी ये हमारी फाइनल वीडियो है, वीडियो नंबर 3, और इसमें हम एक एक्चुअल जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस होती है डिज़ाइन के हवाले से या साइट के हवाले से, या जो डिज़ाइन पैरामीटर्स वो रिकमेंड करता है बाद में स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। एक बात यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये जो रिकमेंडेशन है हमारी स्कोप ऑफ वर्क के हवाले से है, क्योंकि हम एक छोटे से स्कोप ऑफ वर्क पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे आउटकम्स जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हैं वो भी कम हैं। जहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट होते हैं स्कोप ऑफ वर्क ज़्यादा होता है, सॉइल इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, हाई प्रेशर्स आ रहे होते हैं सॉइल के ऊपर, तो वहाँ पे जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसी हवाले से आपको सॉइल इम्प्रूवमेंट की डिज़ाइन पैरामीटर्स की और बाकी चीज़ों की आउटकम्स देता है। तो अभी हम जा के बात करेंगे कि जो चीज़ें हमें इस जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मिली और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट उसके ऊपर बेस करता है तो वो क्या है। सबसे पहले जो हमने एक बोर होल किया था ड्यूरिंग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो वो 0 से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी टेबल में 20 मीटर की डेप्थ तक ये बोर होल किया गया था और इसका नाम दिया गया था डिजिग्नेशन बोर होल 01। और इसमें हमें क्या चीज़ें मिली थी, वादी मटेरियल डिपॉजिट्स वर इनकाउंटर एट द साइट at the existing ground level and extended down to the end of borehole. It is primarily composed of very dense, grey, fine to coarse grained, poorly graded sand with gravel and cobbles। तो ये एक सॉइल की प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने आपको बता दी है कि बोरहोल 1 के दौरान हमें जो मटेरियल इनकाउंटर हुआ था वो क्या था, वेरी डेंस था, ग्रे कलर का था, फाइन टू कोर्स ग्रेन्ड उसमें मटेरियल थी। जो सीव एनालिसिस के ऊपर हमें पता चला तो वो पुअरली ग्रेडेड सैंड और ग्रेवल थे जो कि वहाँ पे इनकाउंटर हो गए थे। और ये हमारा बोर होल नंबर 1 जो कि 0 से लेके 20 मीटर तक हमने एक पर्टिकुलर जगह पे, और ये इसकी फिर ये मैप में बता भी दे रहे होते हैं कि ये बोर होल नंबर 1 कहाँ पे किया गया है। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट के स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बोर होल हमें कितने रिक्वायर्ड है और कौन कौन से टेस्ट जो है हम उस पर्टिकुलर एरिया में करेंगे। ग्राउंड वाटर की जो आउटकम्स आई है, ग्राउंड वाटर वाज नॉट इन क्वार्टर एट दैट एरिया, तो हमारे पास ग्राउंड वाटर तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि मेन सी लेवल जो है वो बहुत डाउन है। कैविटीज वॉइड्स भी हमें वहाँ पे कोई नहीं मिले, और जहाँ तक हमने ड्रिल की थी अपनी बोर होल के लिए। ठीक हो गया, तो ये 2-3 पैरामीटर आपको यहाँ से भी मिल गए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सिस्मिसिटी एंड अर्थ क्विक के हवाले से जो पैरामीटर्स हमें डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि ASCE 7 2015 और 13 के जो एडिशंस है उसके टेबल नंबर 20.3-1 में जो चीज़ें हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन, तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड एक्सेलरेशन, 1 सेकंड पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन और पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, ये हमें यहाँ पे दे दी गई है कि ये हमारे पास वहाँ पे मौजूद है और इसी के बेस के ऊपर हम अपने फाउंडेशन को डिज़ाइन करेंगे। चौथे नंबर पे जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, द साइट हैज़ नो लिक्विफिकेशन पोटेंशियल टू बी कंसिडर्ड ड्यू टू इनकाउंटर सब सरफेस फॉर्मेशन।
लिक्विफिकेशन के बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इस तरह की चीज़ें इनकाउंटर होती है तो उसके लिए डिज़ाइन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक और पैरामीटर जो साइट के ऊपर बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी रिलेटेड भी और क्वालिटी रिलेटेड भी, ये हमारे पास जो साइट की क्लास इन्होंने बताई है, क्लास सी, ये वाली साइट इस क्लास सी, तो ये हमारे पास सॉइल टाइप सी है जो कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल में मेंशन है। यानी आपके पास 4 जो एग्जांपल उन्होंने दी है, एक स्टेबल रॉक है, फिर टाइप ए सॉइल है, टाइप बी सॉइल है और टाइप सी सॉइल है। तो ये उन कैटेगरी में टाइप सी सॉइल हमें यहाँ पे इनकाउंटर हुई है। एक्सपोजर के ऊपर हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे भी एक्सपोजर के बारे में उन्होंने बताया है कि आपकी साइट की जो बोरहोल नंबर 1 से सैंपल उठाए गए थे जिसका केमिकल एनालिसिस किया गया, तो S0C0 जो है वो हमारी एक्सपोजर टाइप है। और S0 और C0 कहाँ से हमें पता चलेगा, साइज Q001 में वहाँ पे एक्सपोजर की कैटेगरियाँ बताई गई हैं और इसी कैटेगरी के आगे इनमें जो सीमेंट का यूजेज है और कोटेड रिबार का यूजेज है या अनकोटेड रिबार है वहाँ पे मेंशन है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए या इस बोरहोल की एरिया के लिए जो हमारे पास सीमेंट का टाइप होगा वो टाइप 1 होगा और रिबार जो यूज होंगे वो अनकोटेड स्टील बार यूज होंगे इस एक्सपोजर के लिए, क्योंकि ये इतना सीवियर नहीं है। यहाँ पे फिर वही बात की है रिकमेंडेड कट स्लोप, यानी जब आप एक्सकेवेशन करेंगे तो स्लोप को आपने कैसे मेंटेन रखना है। सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट्स है, तो स्लोप आपने रखना है 1.5:1 हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, यानी हॉरिजॉन्टली आप 1.5 मीटर आपने स्लोप को मेंटेन रखना है और डेप्थ जो है वो 1 मीटर रखना है, क्योंकि ये टाइप सी सॉइल है। अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी और ये आपको जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल है वहां से भी मिल जाएंगे कि टाइप ए बी सी सॉइल क्या है। बाकी ये इन्होंने इसी हवाले से हमें रिकमेंड किया हुआ है कि जब आप एक्सकेवेशन करेंगे तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बिफोर सिलेक्ट फिल मटेरियल, अभी सिलेक्ट फिल मटेरियल जब आप बैकफिल करेंगे या आप बैकफिलिंग से पहले सिलेक्ट फिल मटेरियल किसी भी फाउंडेशन के नीचे डालेंगे तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके नीचे जो एग्जिस्टिंग सब ग्रेड होगा उसकी कंपैक्शन जो है वो 95% रिक्वायर्ड है इसी प्रोजेक्ट के लिए, विद अ मॉइस्चर कंटेंट विद इन 3 प्लस एंड माइनस, जो कि हमारे साइज साइज A114 की भी रिकमेंडेशन है। तो ये आपने इसको मेंटेन रखना है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द अबव रेफर टू द लेबोरेटरी टेस्ट, ये फिर आपको टेस्ट रिपोर्ट से पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, जो हम एक्सकेवेट कर रहे हैं, कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन फिल मटेरियल एंड सिलेक्टेड फिल मटेरियल। कॉमन फिल मटेरियल यानी वो जगह जहाँ पे हमें जनरल फिल मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो ये एक्सकेवेटेड मटेरियल को हम एज अ बैक फिल मटेरियल यूज़ करते हैं। और जहाँ पे सिलेक्टेड फिल मटेरियल की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो मटेरियल है वो सिलेक्ट फिल की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसमें एग्रीगेट का साइज 50 mm से अबव है तो आपको सीव लगा के इसको सेपरेट करना पड़ेगा और फिर आपने सिलेक्टेड एरिया में इसको यूज करना है एज अ सिलेक्ट फिल मटेरियल। ये भी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। और बाज़ जगहों पे जहाँ पे सॉइल कंडीशन ठीक नहीं होती, वहाँ पे एक्सपोजर सही नहीं होता, तो वहाँ पे एक्सकेवेटेड मटेरियल को रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको एज अ बैकफिल मटेरियल यूज करें। ये फिर बोर होल की डिटेल है, लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक इंडेक्स है, जनरल फिल मटेरियल के लिए हम यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, सिलेक्ट फिल मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 1.5 मीटर और 1 मीटर की हाइट पे जितनी भी हमारी आ रही है, सॉइल आ रहा है, उसको हम सिलेक्ट फिल मटेरियल और जनरल फिल मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये भी हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। फिर बाकी डिटेल है क्लोराइड की, सल्फेट की, जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी कंक्रीट की एक्सपोजर क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने टेबल नंबर 18 में मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे उसका जो एक्सपोजर टाइप है वो दिखाया गया है। पीएच वैल्यू यहाँ पे ये भी बताई गई है 8.4 है। नॉर्मली हमारे पास 8 जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन 8.4 भी ज़्यादा नहीं है, इसको भी कवर किया जा सकता है।
इन केस ऑफ फिल मटेरियल अबव द एग्जिस्टिंग ग्रिड लेवल, अभी ये बात की चीज़ें हैं आपने कैसे अपने साइट के ऊपर मेंटेन करनी है। बिलो ग्रिड अगर आपने कोई कंक्रीट करनी है तो जिस तरह साइज क्यों 001 है और इसी तरह साइज A114 की रिकमेंडेशन है कि आपने एक प्लास्टिक शीट डाल देनी है या आपने लीन कंक्रीट करना है, तो ये उसके बारे में है। इसी तरह प्लास्टिक शीट बिछाने के लिए जिस प्लास्टिक शीट के पैरामीटर्स है वो बताए गए हैं। तो ये सारा, और कोटिंग जहाँ पे आपने बैकफिल करनी है तो कोटिंग को कौन सी कैटेगरी वाला कोटिंग आप इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके एक्सपोजर टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये भी आपको स्टैंडर्ड के साथ साथ आपका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी गाइड करता है कि आपने कौन सी करनी। इसी तरह फाउंडेशन के डिज़ाइन के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है जो आपका डिज़ाइन इंजीनियर यूज़ करते हैं वो भी रिकमेंडेशन आपको जियो टेक्निकल से मिल जाएगी। कंपैक्शन के रिलेटेड चीज़ें और इसी तरह जो सेटलमेंट होती है या टिल्टिंग एंगल होता है जो डिज़ाइन के टाइम पे कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको गाइड करता है और यहाँ से ये पैरामीटर्स हम लेते हैं और फिर हम इसी के बेस के ऊपर अपने फाउंडेशंस बाकी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये था जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से, और जो आउटकम्स हमारी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में थे एक छोटे से स्कोप ऑफ वर्क के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मिलती है। एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र या अगर आप एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं तो ये एक गाइडलाइन है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में मालूमात लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हो गई। इन 3 वीडियोज़ में ऑलमोस्ट 1 आवर के लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है आप लोग कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, और अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो आप लोग कमेंट्स में हमें बता दें ताकि हम उसको पिन करके अपनी इस वीडियो का पार्ट बना दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर।